तो यहाँ पे उसने भाई बदल दिया अपने होस्ट को और जाके सीधा घुस गया आशीष की बॉडी के अंदर। तो भाई फाइनली काकी का चैप्टर 5 मैंने देख के निपटा लिया है। रिव्यू मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, भाई चैनल पे जाके देख लेना। अब भाई हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसी डिटेल्स की जो डेफिनेटली आपने मिस कर दी होगी, और साथ ही साथ भाई क्रॉनन ज़ार्ग यानी कि जो मेन एलियन था उसकी ओरिजिन स्टोरी को मैं और अच्छे से समझाने वाला हूँ, क्योंकि भाई जब वो आके बता के चला रहा तो भाई कुछ हल्ले पल्ले नहीं पड़ता, वो काफी अलग अलग टर्म्स यूज करके चलाता है। तो पहले हम समझते हैं इसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में कि ये जो क्रॉनन ज़ार्ग है, जो एलियन है, ये आया कहाँ से है। तो भाई स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है थेरा नाम के प्लेनेट से, जो कि भाई 22,007 ट्रिलियन लाइट ईयर दूर है अर्थ से, और वहां के जो लोग रहते हैं उनका नाम बताया गया थेरन्स। अब यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने डेवलपमेंट इतनी ज्यादा कर ली थी कि वो भूल ही गए कि भाई जो इनकी मदर अर्थ है जहां ये रह रहे हैं थेरा पर, इसको नुकसान भी पहुंचाते जा रहे हैं वो साथ ही साथ। जिस तरह से भाई देख सकते हो हम जैसे ऐसे डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने अर्थ के ऊपर, वैसे ही भाई थेरा जो थे, थेरन्स जो थे, वो अपने भी पृथ्वी के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे थे थेरा के ऊपर। पर भाई वो भूल गए कि भाई साथ ही साथ उन्होंने अपनी नेचर प्रकृति को खत्म कर दिया, और जिस वजह से सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो थी ओजोन लेयर का खत्म हो जाना। मतलब पूरी तरह से उनकी जो ओजोन लेयर है वो डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, यानी कि अब भर भर के यूवी रेज जो है उनके अर्थ पर आने लगी है थेरा नाम के प्लैनेट पर। अब भाई जब यूवी रेज अर्थ पे आने लगी तो उनकी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर एक बीमारी होने लग गई, जिस बीमारी का नाम बताया गया है केराटोसिस। अब भाई मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि जो केराटोसिस नाम की बीमारी है ये असली में ही होती है अगर तुम धूप में ज्यादा खड़े रहोगे और बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते जाते रहोगे और स्किन पे भाई पूरी तरह से कपड़े नहीं पहनो तो तुम्हारे भी स्किन के ऊपर धब्बे हो जाएंगे सूखे सूखे से, और जो आगे चल के भाई कैंसर भी बन सकता है। एक्चुअली में क्या होता है, स्किन के अंदर केराटिन नाम का प्रोटीन जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सूखा सूखा सा फील होता है और गोल गोल धब्बे पैचेस से बन जाते हैं, जो आगे चल के भाई कन्वर्ट हो जाते हैं कैंसर सेल में। इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिस वजह से वो बना सके सनस्क्रीन जैसी दवाई जो हमने बना रखी है। भाई हम धूप में आते हैं तो हम भी लगा लेते हैं, तो इसके बारे में चलो आगे बात करेंगे। अब भाई इसी बीमारी से बचने के लिए जो थेरन्स थे वो भाई कहाँ चले गए, धरती के अंदर चले गए। अब उन्होंने रहना चालू कर दिया धरती के अंदर। अब जब वहां रहने लगे तो क्या हुआ कि उसकी खुदाई करते करते उन्हें एक भाई पत्थर मिला, एक स्टोन टाइप का एक ऐसा मटेरियल मिला उन्हें जिसका नाम बताया गया है बायरो। तो भाई बायरो एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका लेप अगर वो अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं तो भाई यूवी रेज भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए भाई ये इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब भाई क्या दिक्कत होती है यहाँ से स्टार्ट की, भाई ये कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि भाई जो इनका जो थेरा नाम का प्लैनेट है वहां पे भाई एक और एम्पायर है जिसका नाम है एस्ट्रिड। तो भाई यहाँ का जो किंग है इसका नाम है ज़ार्ग, और ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल है भाई और पावरफुल भी है। तो ये जो है भाई सारे के सारे बायरो जो स्टोन्स है इनको भाई हथिया लेता है और बोलता है भाई अगर तुम्हें ये पत्थर चाहिए सर्वाइवल के लिए अपने तो भाई तुम मुझसे ले लो, पर बदले भाई मेरे को पूरे पूरे प्लैनेट पे राज करना है। पर भाई वो सारे के सारे जो थेरन्स होते हैं वो मना कर देते और फाइनली भाई वो अटैक कर देते हैं ज़ार्ग के एम्पायर के ऊपर। और ज़ार्ग क्या कहता है कि अपने सारे के सारे जो बायरोस होते हैं उन्हें भाई आकाश गंगा में फेंक देता है, और वो जाके भाई फाइनली गिरते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी में भी कहां पर, लूना लेक महाराष्ट्र में। तो भाई यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि अच्छा तो सीन ये चल रहा है एक्चुअली में। अब भाई देखो जब ये स्टोरी को ज़ार्ग बता रहा होता है और वो क्या करता है इस तरीके से बताता है कि हमें लगता है कि भाई वो थेरन है, मतलब कि भाई विक्टिम टाइप दिखा रहा होता है, बट एक्चुअली में जब तुम स्टोरी आगे सुनोगे फाइनली वो अपना नाम लेता है क्रॉनन ज़ार्ग, मतलब कि वही है वो इविल बंदा जो पूरी पूरी स्टोरी का नरेट कर रहा है, और स्टोरी के बीच में ही वो बोलता भी है कि भाई वो थेरन्स को नहीं बचाने वाला, वो तो उन्हें मारेगा ही, खत्म करेगा। पूरी पूरी ओरिजिन स्टोरी हो गई थेरन्स की। अब भाई बात कर लेते हैं इस सीन की जिसमें तुम्हें याद होगा कि जो आशीष चंचलानी जो कैरेक्टर है वो उछल के गिरता है और एक ऐसे डिवाइस के ऊपर जाके गिर जाता है जो उसके बॉडी से कनेक्ट होते ही गर्दन के पीछे लग जाता है। कनेक्ट होते ही उसके अंदर भाई टेलीकिनेसिस की पावर आ जाती है जिस वजह से सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। पर भाई मेरी एक जबरदस्त थ्योरी यहाँ पे ये है कि जो बंदा है ज़ार्ग है उसकी बॉडी से कुछ सेकंड के लिए तुम ध्यान से दोगे ना, ब्लू ब्लू सी कुछ ऑरा या एनर्जी होती जो निकल के एकदम से आशीष की बॉडी में घुस जाती है और फिर जाके वो गिरता है उस डिवाइस के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है जो हाइव माइंड है ना उसने भाई ज़ार्ग को छोड़ दिया वहां पे, क्योंकि वो देख रहा है कि वो वीक पड़ चुका है, वो डेफिनेटली हारेगा। तो यहाँ पे उसने भाई बदल दिया अपने होस्ट को और जाके सीधा घुस गया आशीष की बॉडी के अंदर, और फाइनली जो आशीष है वो भी कनेक्टेड है हाइव माइंड से जो कि भाई वहां पे यूएफओ के अंदर है। ये सीन तो हम देख ही चुके हैं। अब भाई मोस्ट प्रोबेबली मेरे को तो यही लग रहा है, क्योंकि भाई तुम इसके एंड के सीन में देखो जब आशीष चंचलानी का कैरेक्टर कार्तिक जो है बेहोश हो जाता है, तो बेहोश होते टाइम पे उसको कुछ विजन्स आते हैं जो डेफिनेटली भाई सीजन 2 के होने वाले हैं, और वो
पूरा पूरा जो उनका यूएफओ है, ये सारी जगह के जो लोकेशन है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारी चीजें वो देख पाता है। मीन्स कि अब वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है हाइव माइंड से, और मेरे हिसाब से अब वो काम करने वाला उन्हीं के लिए, एलियंस के लिए ही काम करेगा। और साथ ही साथ भाई तुम देख सकते हो पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पे भाई मदरशिप आती है, और मदरशिप से जाके फाइनली वो जो यूएफओ होता है वो कनेक्टेड हो जाता है। और भाई मोस्ट प्रोबेबली जितने भी बायरो हैं वो मदरशिप पे ही भेजे गए हैं, उनको यूज करेंगे वो सारे के सारे। तो भाई सिंपली कहूं तो भाई जस्ट लाइक अपने ये क्या कहते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह ही सीन चल रहा है। जैसे भाई जो विल का कैरेक्टर था वो अपसाइड डाउन के सारे विजन्स को ले सकता था, मतलब वो गया तो था अपसाइड डाउन के अंदर, पर जब आया तो थोड़ा सा इन्फेक्टेड हो गया था, जिस वजह से उसका जो दिमाग था भाई वो किससे कनेक्ट हो गया था, हाइव माइंड से। बिल्कुल भाई डिट्टो कॉपी चल रही है मेरे हिसाब से। तो यही है कि भाई यहाँ पे आशीष का जो कैरेक्टर है वो भी कनेक्ट हो चुका है वहां हाइव माइंड से, और सारी चीजें वो देख पा रहा है, कंट्रोल भी कर पा रहा है इवन उस डिवाइस की वजह से। पर भाई मोस्ट प्रोबेबली वो ही जो है आगे चल के इसको रूल करने वाला है, या जो भी है एलियन के साथ रहेगा, और एट द एंड सीजन 2 के मोस्ट प्रोबेबली एंड में वो शायद बिल्कुल विल की तरह ही करे कि सब कुछ छोड़ छाड़ दे और अपने कंट्रोल में वापस आ जाए। भाई ये थ्योरी जो है बहुत ही ज्यादा सेंस बनाती है, और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं देती भाई ये सीरीज। इसका लास्ट चैप्टर भाई नहीं देता आंसर बहुत सारी चीजों का। बाकी भाई सीजन 2 तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, अब कब आएगा ये तो मैं नहीं जानता, पर भाई थ्योरीज तो बहुत बनने वाली है इसके ऊपर। भाई अभी जल्दी में थोड़ा जितना रिकॉर्ड कर पाया उतना मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। बाकी भाई तुम्हें अगर अच्छी लगी है वीडियो तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं और भी थ्योरीज पे लाने वाला हूं। तो भाई मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।